ध्यान रखिए, कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई दरोगा, सिपाही, डीजी, पीजी भारत की न्यायिक व्यवस्था से परे नहीं, ऊपर नहीं। इस मूल को ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी सारी कार्रवाई अवैध हो जाएगी। पीड़िता के बयान, आरोप तब तक सत्य हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में, जिस पीठ में चीफ जस्टिस थे उस दौर के, उन्होंने कहा था, मैं उसको उद्धृत करता हूं, उन्होंने कहा था कि लोअर जुडिशरी यानी जिला अदालत, हाई कोर्ट ये, और प्रशासन यानी अभियोजन पक्ष पीड़िता को भगवान की तरह मानकर ट्रीट करे जब तक कि वो झूठ साबित ना हो जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, भगवान मानिए, जो कह रही सही कह रही, दूसरे पक्ष को साबित करने दीजिए झूठ कह रही। एक तो उत्तराखंड की पुलिस इस बात को ध्यान रखे, नहीं तो फजीयत कराएगी, टोपी उछलवाएगी और कुछ हासिल नहीं होगा, इक्वेश हो जाएंगी चीजें। दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरी बात से सब सहमत होंगे, खासतौर पर मेरे भाई अश्विनी दुबे, रिश्ता वैध अवैध हो सकता है उस समय के प्रचलित कानूनों के तहत कि संसद ने क्या कानून पारित किए, विवाह वैध अवैध हो सकता है उस समय के प्रचलित कानूनों के तहत। भारत की सबसे बड़ी अदालत एक बार नहीं, दसियों जजमेंट में इस बात को रेखांकित कर चुकी कि संतान अवैध नहीं हो सकती। आधी लड़ाई तो वहीं खत्म हो गई। संतान का जैविक पिता कौन है, जैविक मां कौन है, यह जानने का अधिकार है संतान को, सुप्रीम कोर्ट कहता है। अक्षुण्य अधिकार है, कोई शासन, सरकार, सत्ता उस पर अंकुश नहीं लगा सकती। हर बच्चे को, यही नारायण दत्त तिवारी के केस में हुआ था, बड़े बड़े वकील देश के लड़े थे उसमें, तिवारी जी के पक्ष में भी और विपक्ष में भी। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, इस बच्चे को यह अधिकार है